कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वीडियो क्वेश्चन आंसर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का प्रश्न है, भारत के किस रिवर कैनियन नदी कैनियन को उड़ीसा का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है? तो उत्तर है आईबी, या इसे इब नदी भी कहते हैं। तो आईबी या इब नदी द्वारा ओडिशा राज्य में निर्मित कनाकुंड कैनियन को ओडिशा का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। कनाकुंड कैनियन। इस कैनियन का निर्माण इब या आईबी नदी ने किया है, जो महानदी की एक सहायक नदी है और ये निकलती है छत्तीसगढ़ में पेंड्रापेट की पहाड़ियों से 762 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और लगभग पूर्व दिशा में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और जसपुर जिलों तथा ओडिशा के झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ और बोलनगीर जिलों से होकर प्रवाहित होती हुई हीराकुड के पास महानदी में मिल जाती है। और इस तरह इस नदी की कुल लंबाई, इब नदी की कुल लंबाई 252 किलोमीटर है। अब ये जो कनाकुंड कैनियन है, कैसे बना है और किस तरह की चट्टान पर बना है? अभी मैं देख रहा था यूट्यूब पर कनाकुंड कैनियन के विषय में बहुत से लोग वीडियो वार्ता प्रचारित कर रहे हैं, जिसमें पत्थर शब्द का प्रयोग किया गया है। इब नदी ने पत्थरों के ऊपर दिलचस्प विभिन्न प्रकार के आकृतियों का निर्माण किया है। तो हम ज्योग्राफी और जियोलॉजी के विद्यार्थी हम पत्थर शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, हम चट्टान शब्द का प्रयोग करते हैं। रॉक, शैल, और वो भी स्पेसिफिक होना पड़ता है किस तरह की चट्टान। सेडिमेंट्री है, इग्नियस है, मेटामॉर्फिक है। इतने से ही नहीं काम चलेगा, ये भी बताना होगा कि अमुक शैल प्रकार की उप प्रकार की शैल कौन सी है। तो बोलनगीर जिले में इब नदी ने ग्रेनाइट रॉक फॉर्मेशन के ऊपर कनाकुंड ग्रैंड कैनियन का निर्माण किया है। कनाकुंड कैनियन का निर्माण किया है किस चट्टान पर? ग्रेनाइट रॉक्स फॉर्मेशन पर। और इस तरह से एक कनाकुंड जो कैनियन है, दिस इज ए जियोलॉजिकल वंडर, एक भौमिकीय चमत्कार है, क्योंकि
इब नदी ने ग्रेनाइट शैल के ऊपर अपने जलीय अपरदन और अपक्षय इरोजन एंड वेदरिंग के द्वारा बहुत ही दिलचस्प इंटरेस्टिंग नक्काशीदार स्थल रूपों का निर्माण किया है। नक्काशीदार कार्विंग लैंड फॉर्म्स। और इस संदर्भ में मैंने कल अपने फेसबुक के टाइमलाइन पर इस कनाकुंड कैनियन के कतिपय छाया चित्रों को, पिक्चर्स को पोस्ट किया है। कृपया आप उसे देख लें और फिर इस वीडियो को हमारे जो है सुने। ये जो पूरा का पूरा जो कैनियन है कनाकुंड, वो बहुत ही दिलचस्प स्थलाकृतियों का एक पिक्चर प्रस्तुत करता है, जैसा बहुत कम जगहों पर देखने को मिलेगा। अब इनमें से कुछ आकृतियों को भी मैंने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया। जैसे एक खड़ी ग्रेनाइट शैल पर इब नदी के जलीय प्रक्रम के द्वारा गोल होल बन गया, छिद्र बन गया है। अब उस विषय पर कई बंधुओं ने ये सवाल पूछा कि सर क्या ये पाटहोल है? दूसरे जने कहते हैं क्या इसे हम विंड गैप कह सकते हैं, क्या इसे हम ब्लो आउट कह सकते हैं। तो इससे तो यही स्पष्ट होता है कि ना आप ब्लो आउट जानते हो, ना आप पाटहोल जानते हो। भाई नदी जो है, जब चैनल ग्रेडियंट नदी का अधिक होता है और पहाड़ी क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होती है, तो उसके जल में भंवर बन जाता है। एडी भंवर बन जाता है, नहीं घूम के गोल गोल पानी बहने लगता है। उसमें कंकड़ पत्थर जो है वो फंस जाते हैं, तो वो उसी तरह से नदी के तली में चट्टान में छेद करता है। जैसे कारपेंटर का वो जो ड्रिलिंग मशीन होती है, ड्रिल करता है लकड़ी के ऊपर। इसीलिए इस प्रक्रिया का नामकरण किया गया है पार्ट होल ड्रिलिंग, यानी पार्ट होल गर्तन। ड्रिलिंग माने गर्तन, माने गहरा करना। तो पार्ट होल ड्रिलिंग नदी द्वारा अपनी घाटी को गहरा करने की एक प्रक्रिया है। तो पार्ट होल हमेशा कहाँ मिलेगा? नदी के तली में मिलेगा। वर्टिकल नहीं होगा, वो हॉरिजॉन्टल होगा। और जो ब्लो आउट पूछा, क्या ये ब्लो आउट है? तो भाई ब्लो आउट तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु के द्वारा उत्पन्न गर्त होता है, और ये भी सतह के ऊपर होता है। तो वहाँ पे जो हवाएं चलती हैं गोल रूप में, जिसको हम लोग हिंदी में बवंडर कहते हैं, या इसको आप बड़े पैमाने पर जब होता है तो टॉर्नेडो कहते हैं, जिसमें हवाएं चारों तरफ से केंद्र की ओर। तो उसमें से हवाएं जो है जगह जगह पर जो रेत होती है, सैंड होता है या लूज सॉइल होती है, उसको उड़ा ले जाती है। तो उस पे गड्ढे बन जाते हैं। तो उनको वात माने वायु, इसको वात गर्त कहते हैं। तो इस तरह से वात गर्त जो है वो एरिड और सेमी एरिड रीजन में बनते हैं सतह के ऊपर, और पार्ट होल जो है नदी के तली में बनता है।
और ये जो कनाकुंड जो कैनियन है, जिसे ओडिशा का ग्रैंड कैनियन कहते हैं या हिडन जेम ऑफ ओडिशा, यानी छिपा हुआ रत्न कहते हैं। और ये दर्शनीय स्थल है, जिनको के पास समय हो और शरीर में ताकत हो, उनको वहाँ जरूर जाना चाहिए देखने के लिए। तो आज से एक चीज आप खुद बांध लीजिए कि हम लोग पत्थर शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, ज्योग्राफर और जियोलॉजिस्ट। हम क्या करते हैं? रॉक, शैल। और कौन किस तरह की शैल? तो कनाकुंड जो कैनियन बना हुआ है वो ग्रेनाइट शैल पर बना हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब ग्रेनाइट शब्द आया है, ये इग्नियस रॉक है, और एक बेसाल्ट भी होती है इग्नियस रॉक। इस पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो सीरीज में। आप भी सोचे रहिएगा कि बेसाल्ट क्यों फाइन ग्रेन्ड होती है और ग्रेनाइट क्यों कोर्स ग्रेन्ड होती है। अर्थात ग्रेनाइट शैल के चट्टान के कण मोटे मोटे बड़े बड़े क्यों होते हैं, और बेसाल्ट में या तो होते ही नहीं ग्रेन्स, जिसे ग्लासी बेसाल्ट कहते हैं, अगर होते भी हैं तो बारीक होते हैं। क्वेश्चन वाई? इस पर आप पढ़िए, सोचिएगा। अगला मेरा वीडियो लेक्चर इसी पर होगा। नमस्कार।